हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीके सिंह ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे। क्लास 10th के मैथ के अंतर्गत लेसन 2.2 हम लोग का बहुपद है। सबसे पहले इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और अपने अपने दोस्तों के पास जो है शेयर कीजिए और जो है कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। लाइक भी कीजिए या डिसलाइक भी कीजिए, ठीक है, जैसे आपको समझ में आए। हम लोग आज जो है पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 देखने से पहले लेसन 2.2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है देख लीजिए। अब अगर आप लोग अच्छा तरह से मैथ पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो इस चैनल को जो है कम से कम एक लोग जो है 10 लोगों के पास शेयर जरूर करें। देखिए, इसमें इस तरीके से मैथ पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले जो मैथ पढ़ाया जा रहा है उसमें ध्यान दीजिएगा। किसी चैप्टर का जो है नियम, उस चैप्टर का जो है नियम बताया जाएगा, सूत्र बताया जाएगा। उस चैप्टर में जितने उदाहरण दिए गए हैं सभी उदाहरण बताए जाएंगे। उस चैप्टर के जितने सवाल हैं सभी सवाल बताए जाएंगे, ठीक है। और उस चैप्टर उसके बाद जो है पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र, ठीक है, पिछले 10 वर्षों के जो बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र हैं वो बताए जाएंगे। चाहे वह बच्चा बिहार बोर्ड का हो, चाहे यूपी बोर्ड का हो, ठीक है, चाहे झारखंड बोर्ड का हो या अन्य किसी बोर्ड का हो, ठीक है। सभी बोर्डों का जो है पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र जो है बताए जाएंगे, विशेष रूप से यूपी, बिहार, झारखंड, ठीक है, ये सब कवर किया जाएगा। और यह देखेंगे कि जहाँ पर भी एनसीईआरटी की बुक चलती है ये पूरे भारत के लिए जो है सफिशिएंट है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान देंगे। चलिए अब ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन दिया है, यदि शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात हो तो द्विघात बहुपद, ठीक है। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, जैसे मान लीजिए, ठीक है, बल्कि हम लोग एनसीईआरटी की बुक से ले लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ले लिए कि शून्यकों का योगफल चार तथा गुणनफल एक हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यह क्वेश्चन हो गया, ठीक है, यह क्वेश्चन हो गया और क्वेश्चन क्या बता रहा है कि शून्यकों का योगफल 4 तथा गुणनफल 1 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सवाल में बता क्या रहा है। सवाल की भाषा पढ़ते हैं तो शून्यकों का योगफल दिया है तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल, ठीक है। तो इसमें जो कि द्विघात है, इसलिए इसमें 2 शून्यक होंगे, एक अल्फा होगा दूसरा क्या होगा, बीटा होगा। इसका योगफल की बात किया जा रहा है, इसका मतलब जोड़ने पर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। शून्यकों का योगफल जो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, 4 होगा, 4 रख देंगे। गुणनफल 1 दिया है तो लिख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, इसका मान कितना दिया है, 1 दिया है, ठीक है। इसका मतलब हमको जो है शून्यकों का योगफल भी ज्ञात है, गुणनफल भी ज्ञात है। तो द्विघात समीकरण कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फार्मूला होता है द्विघात समीकरण, ये हो जाएगा x² माइनस मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। x² माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से सूत्र हो गया। चलिए x² लिख दिए माइनस
इस मूलों का योगफल जो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 4 है, 4 लिख देंगे। ठीक है, इसके साथ है x लिख दिए। अब देखते हैं प्लस है, प्लस लिख देंगे, अल्फा प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है, 1 है, 1 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार से ये प्राप्त हो गया x² - 4x + 1 बराबर 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इसका योगफल 4 दिया है, गुणनफल 1 दिया है, और हम लोगों ने द्विघात समीकरण को जो है क्या किया, प्राप्त कर लिया। ठीक है, एक बार और देख लीजिए क्वेश्चंस को। क्वेश्चन कर रहा है शून्यकों का योगफल 4 तथा गुणनफल 1 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले किसी भी सवाल को हल करने से पहले सवाल की भाषा पढ़ते हैं। ठीक है, और जो भाषा में लिखा रहता है उसको लिख लेते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि शून्यकों का योगफल 4 है, तो लिख देंगे यहाँ पर हल करते समय कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि द्विघात है, दो जो है शून्यक होगा, अल्फा और बीटा होगा, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 4। अब दिया है फिर गुणनफल 1 दिया है, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। ठीक है, अब द्विघात समीकरण निकालेंगे तो x² माइनस शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है, x² लिख दिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 4 है, यहाँ पर 4 लिख दिए, x है तो 4x हो गया। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1 है, 1 लिख दिए। ठीक है, समझ गए होंगे, थैंक्स।